जी का तीसरा वर्किंग ग्रुप श्रीनगर में मिलने वाला है। डेलीगेट्स 20 कंट्रीज से यहां आ रहे हैं। कुछ और इनवाइटी कंट्रीज है जिनके डेलीगेशंस को बुलाया गया है। अदर स्टेक होल्डर्स भी है। टूरिज्म की बातें वो करने वाले हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम टूरिज्म से जुड़े लोगों से ही पूछे कि उनकी क्या उम्मीद है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, मेरी बाईं तरफ है जो कार्पेट और सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट है जो महाराष्ट्र से आए हैं, दाहिनी तरफ लोग हैं जो हाउस बोट इंडस्ट्री और ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आप हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन की तरफ भी देखते हैं। एक बात हो रही है इकोनॉमिक टूरिज्म की, बाकी सब चीजों के बारे में तो मैं पूछूंगी, इकोनॉमिक टूरिज्म के बारे में आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जब भी ऐसा इवेंट होता है, एक छोटा भी एक इवेंट हो, जैसे हम माइस हमारे दोस्त लोग करते थे, बट नाउ दिस इज ए G20 एंड मैंने पहले भी कहा कि लोग हम प्रमोशन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। When I used to be the president of Kashmir Chamber, we have gone lot of countries to promote our destination because जब टूरिस्ट आता है तो 100 एक्टिविटियाँ, बिजनेस एक्टिविटियाँ जुट जाती है। आप देखेंगे टूरिस्ट कैब्स, they are all busy. Shikaras, we had to wait. ठीक है, हाउस बोट्स आर फुल एंड दे आर ऑल हैप्पी एंड दिस मैसेज विल गो एंड सर्व द पर्पस। और जो एक टूरिज्म प्रमोशन और डेस्टिनेशन को जरूरत होती है आज के डेट में, अगर आप देखेंगे हमें तो जितने भी ये कंट्रीज से आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। और हमारी यहाँ पे जो डिमांड है और जो हमारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं वो पर्पस सर्व हो जाए। नासिर जी, डोमेस्टिक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है पिछले 2-3 सीजन से। गंडोला राइड के लिए टिकट नहीं मिलती, लंबी बुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को जब हम यहाँ बुलाएंगे, 2 कंसर्न उनके दिमाग में है। एक है सिक्योरिटी, दूसरा है कि वो कश्मीर में कितना एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट भरा हुआ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जहां तक अब बिजनेस इकोनॉमी की हम बात करें, G20 को लेकर हम यही प्योरली सोचे कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ। अब मैं अगर हम देखेंगे, हम होम टूरिस्ट से बेहद खुश है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़े नंबर्स में तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो जाहिर है कि इवन जगह भी नहीं मिलती है मई और अप्रैल मई जून में इतनी जगह, तो आप कभी सोचेंगे कि फॉरेन टूरिज्म फिर क्यों जरूरत है। पर एक किसी भी जगह के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एज अ बिजनेसमैन मैं सोचूंगा, अगर मैं रेमंड का कपड़ा बेचता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं रीड एंड टेलर भी बेचूं। तो हमारे पास ये सुविधा है कि हमारे पास फॉरेन टूरिज्म की भी कैपेसिटी है, डोमेस्टिक टूरिज्म की भी कैपेसिटी है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 50 से लेकर 89 तक, ये डेस्टिनेशन भरपूर होता था ज्यादातर फॉरेन टूरिज्म से, यूरोपियन एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, यूके था और यूएसए था। और यूरोपियन ट्रैफिक फिर 62-64 से आना बढ़ना लगा। बाय एंड लार्ज कश्मीर जो है ये बेसिकली हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन है, और इसको बैलेंस करने के लिए फॉरेन टूरिज्म का आना, एक नेगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी। एक माइंडसेट उनका जो बना है, देखिए जान के प्यारे, उनको जान की ज्यादा फिक्र नहीं कि यहाँ कुछ खराबी, वो उनके माइंडसेट में होता है कि यहाँ हमें इंश्योरेंस नहीं मिल जाता अगर हम कश्मीर आ जाएंगे। ट्रैवल एडवाइजरी लिफ्ट होने से ये प्लस पॉइंट है, इंश्योरेंस कंपनीज विल बी ओपन कि वो उनका, क्योंकि आपको पता है वो फॉरेन माइंडसेट उनका क्या होता है, वो भगवान या ईश्वर पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते। कुछ हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके सेफ गार्ड इंटरेस्ट हमेशा रहना चाहिए। तो वो चीजें अगर ट्रैवल एडवाइजरी उड़ गई, इंश्योरेंस कंपनीज ऑटोमेटिकली वो उनके इंश्योरेंस में इजाफा हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, ये अगर अपना काम करते हैं, मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूं, G20 कंट्रीज ने पॉजिटिव स्टेप लिया कि नहीं, एडवाइजरी तो हटाना ही हटाना है। उससे ज्यादा मैं, चूंकि मैं आयाटो का चेयरमैन हूं, J&K चैप्टर का, मैं अपने मेंबर्स को, जो आयाटो मेंबर्स है पूरे इंडिया से, जो कि प्रमोट करते हैं इनबाउंड टूरिज्म, इंडिया जो प्रमोट करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, मोदवाना अपील करता हूं कि वो भी कश्मीर जो है ब्रोशर्स में डाल के, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स है वहां प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो इस वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका बहुत ये एक पॉजिटिव माइंड है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल मार्ट्स हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर विल पार्टिसिपेट ओवर देयर एंड प्रमोट कश्मीर इन लार्ज स्टेट। चलिए, मैं कुछ टूरिस्ट से ही पूछती हूँ। आप लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र से, ये जो बात हो रही है कि फॉरेन टूरिस्ट के मन में डर है कि यहाँ पे कश्मीर सेफ है या नहीं है, आपने जब सोचा कि आपको कश्मीर आना और आप परिवार के साथ आए हैं, आपको किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, सुरक्षा नहीं है? और जब आप यहाँ आए, एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकले, वहां से लेकर इस हाउस बोट तक का सफर हमें, हमारे दर्शकों को बताएं।
मैं जितेश मकवाना फ्रॉम पुणे। आई एम इंटीरियर डिजाइनर एंड शी इज माय वाइफ नम्रता मकवाना। तो मन में जो लोगों के डर का जो बता रहे, तो वैसे डरने जैसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो भी श्रीनगर एयरपोर्ट से लेके इधर तक जो है तो काफी स्मूथ जर्नी है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ नहीं, कोई लगा नहीं। और लोग अभी आउट ऑफ इंडिया स्विट्जरलैंड और जाते हैं, अभी उनकी मर्जी है, अभी वो लोग को अच्छा लगता है। लेकिन अभी इंडिया में इतना स्विट्जरलैंड से भी बहुत अच्छी जगह है और वो लोगों को आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे बिजनेस के वजह से, कुछ कारण के वजह से मैं इंटीरियर की बिजनेस करता हूँ, तो लोगों का दिवाली में ओपनिंग रहता है, अक्षय तृतीया में रहता है, तो कुछ कारण से आना नहीं हो। और बाद में लॉकडाउन लग गया, बाद में लॉकडाउन के बाद में इतने टूरिज्म का ये आ गया, तो मैंने वो 2-3 इनको पूछा कि अब हमको जाना है, तो बोले फुल हो गया, नहीं मिलेगा जाने को। फिर एक वीना वर्ल्ड से एक मियाँ जो भी इनसे मैं बात किया, तो उनसे करा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हाउस बोट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। हाउस बोट का एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगा। आपने व्हाट्सएप कॉल कर दिया, वीडियो कॉल पे सबको दिखा दिया जन्नत? अभी भी बाकी है, चालू है वो, जस्ट चालू हुआ है। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो काफी थ्रिल्ड है। एडवाइजरी की बात हम कर चुके हैं, बट जो श्रीनगर में G20 का ये वर्किंग ग्रुप हो रहा है, आपके हिसाब से क्या बिग टिकट मैसेज लेकर इन डेलीगेट्स को यहाँ से भेजना चाहिए? देखिए, एक बड़ी मैसेज जो जिसकी हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमने पहले भी आप ये मेंशन किया कि जो फॉरेन टूरिस्ट उनको ट्रैवल करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, एडवाइजरीज को लिफ्ट किया जाना चाहिए, और जो इंश्योरेंस कंपनीज उनको आगे आना चाहिए, लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इससे एक डर भी लोगों में से निकलता है। और ऐसे जो इवेंट्स होता है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं। जो हमारी यंग यूथ से यहाँ पे तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे मतलब ऐसे लोग अब जुड़े हुए हैं कि जिनके और कोई सोर्सेज नहीं थे कि दे विल गो फॉर अदर जॉब्स, मगर टूरिज्म में वो आए हैं एज ए स्टेक होल्डर। मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो एक मैसेज यही है कि टूरिज्म के हवाले से जो अभी हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज्म साहब या एलजी साहब जो हमारे जो नई डेस्टिनेशन ने मतलब आइडेंटिफाई किए वर्जन डेस्टिनेशन, उनके लिए हमें प्रमोशंस की ज़रूरत है। तो हमें वहाँ पे भी जाना पड़ेगा जहाँ हम पहले जाते थे बाहर, मुल्क से बाहर। तो अब वो लोग भी आने चाहिए, जो एम्बेसीज हैं उनको भी मतलब कश्मीर के बारे में ऐसा एक ब्रोशर बनाना चाहिए। जो उनकी जो फ़्लाइट्स होती हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, उनमें शॉर्ट वो वीडियोज़ दिखाते हैं, फिल्म्स होती हैं, उनमें हमारा भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कश्मीर के बारे में। जो इन फ्लाइट मैगजीन्स होती हैं, उनमें भी हमारा एक पेज होना चाहिए रिगार्डिंग कश्मीर, क्योंकि उसको नए सिरे से अब टूरिज्म मैप पे लाना है। तो बहुत डिकेड्स के बाद ऐसा हो रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो मैसेज यही है कि इससे वेलकम स्टेप किया टूरिज्म, ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे, और यही मैसेज आके ये लोग भी जाएंगे कि आप आइए, कश्मीर इज ऑलवेज देयर एंड वी आर द बेस्ट होस्ट्स आल्सो। तो यहाँ इस हाउस बोट से तो स्टेक होल्डर्स और टूरिस्ट दोनों ने अपने वर्डिक्ट दे दिए। अब दल के दूसरे पार है SKICC, वहां G20 के डेलीगेट्स को वेलकम किया जाएगा कुछ ही घंटों में, और उनको फिर एक बार बताया जाएगा, अगर सुना नहीं है को अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। उमेश शर्मा के साथ दल झील श्रीनगर से अरुणिमा।